दोस्तों मार्केट में काफी भारी गिरावट देखने को मिली है और इस बीच इन्वेस्टर्स काफी घबराए हुए हैं कि क्या इस टाइम पर अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल कर देना चाहिए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करते हैं। आज 13 नवंबर को जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब भी मार्केट 1% से ज्यादा गिरा हुआ है। अभी के टाइम पर निफ्टी 50 गिरकर 23,500 पॉइंट के आसपास आ चुका है और अभी मार्केट के और गिरने के भी आसार लग रहे हैं। लेकिन क्या ये बहुत बड़े क्रैश की ओर इशारा हो रहा है और इसके पीछे के क्या रीजन है? तो देखो, इसके पीछे के कुछ मेन रीजन तो यही है कि काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टॉक मार्केट से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल रहे हैं। तो भाई देखो, मैं तो यही कहूंगा कि इस मार्केट कंडीशन को आप लोग एक डिजास्टर की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, क्योंकि ये सबसे राइट टाइम हो सकता है आपके लिए म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा डाउन कंडीशन में है और सभी बड़ी कंपनीज के शेयर भी बहुत डाउन जाते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को सस्ती सब्जी मिल रही है, खरीद लो। तो जो लोग पैनिक में आकर ये सोच रहे हैं कि मुझे सब कुछ सेल कर देना चाहिए, तो देखो भाई, आप लोग तो लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए बने ही नहीं हो। क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट में आए हो और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आपको इन छोटी मोटी फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं चाहिए। मार्केट में ये जो वोलेटिलिटी आ रही है मेनली इसी वजह से आ रही है क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बाइंग से ज्यादा सेलिंग हो रही है। अभी के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो जस्ट मैं लास्ट मंथ की आपको बताता हूँ कि अक्टूबर और उससे थोड़ा पहले लगभग एक मंथ के आसपास लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताओ एक बार कमेंट के अंदर कि आप लोग किस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर कौन से स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोग SIP करवाना चाहोगे। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अभी आपको कौन सा सही चॉइस लग रहा है। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि कैसे सही म्यूचुअल फंड को चूज किया जाता है तो इसके लिए आप लोग सिंपली एक काम कर सकते हो। मैंने काफी रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए एक PDF बनाई है जिससे आप लोग ये सीख सको कि हाईएस्ट रिटर्न देने वाला और सबसे कम वोलेटाइल म्यूचुअल फंड आप लोग कैसे चूज कर सकते हो। तो PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अभी के टाइम पर आज जब 13 नवंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो निफ्टी 50 अभी के टाइम पर 23,500 पॉइंट के आसपास है और अभी ये थोड़ा और नीचे जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि लगभग 23,250 के मार्क को टच करने के बाद काफी आसार लग रहे हैं कि मार्केट दोबारा रिकवर करना शुरू कर देगा। तो घबराओ मत, एक लंबी सांस लो, आपकी सारी टेंशन इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस मार्केट कंडीशन को आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए जहां से आप बहुत ही हाईएस्ट रिटर्न कमा सकते हो। तो मेरा मानना है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करने के साथ साथ आप लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको तो करते ही रहिए, लेकिन साथ में आपको साइड बाय साइड थोड़ा अमाउंट इसलिए भी सेव करते रहना चाहिए ताकि आगे चलकर आप उस बड़े अमाउंट को लमसम के अंदर इन्वेस्ट कर पाओ। लमसम में अगर आप लोग इन्वेस्ट कर दोगे तो काफी अच्छे रिटर्न कमाओगे। लेकिन एक और सवाल ये है कि कौन सी कैटेगरी अभी के टाइम पर सबसे बेस्ट रहेगी। तो इस मामले में देखिए, स्मॉल कैप में तो आपको अभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए क्योंकि एक तो ज्यादातर स्मॉल कैप फंड्स में आप लोग लमसम में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे और दूसरी बात कि आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी। तो स्मॉल कैप एक अच्छी चॉइस नहीं होंगे इस मामले में। लेकिन अगर आप लोग मिड कैप और लार्ज कैप की तरफ मूव करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपका टाइम होराइजन कितना है। अगर आप लोग मार्केट में लंबे टाइम के लिए रुकना चाहते हो, अगर आप लोगों को 10-12 साल या 15 साल या फिर उससे ज्यादा टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, तब तो आप लोगों को मिड कैप की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप लोगों का टाइम होराइजन सिर्फ 5 या 6 साल या 8 साल के आसपास का है तो फिर आप लोग लार्ज कैप की तरफ भी मूव कर सकते हो। और अगर फिर भी आप लोगों को मार्केट कंडीशन से काफी डर लगता है जब भी ऐसी मार्केट कंडीशन आती है, तो इसके लिए आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए और वो स्ट्रेटेजी है कि आप लोगों को फॉरेन मार्केट के अंदर भी थोड़ा एक्सपोजर अपने इन्वेस्टमेंट का रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब इंडिया का स्टॉक मार्केट काफी बुरा कर रहा होता है लेकिन फॉरेन स्टॉक मार्केट काफी अच्छे रिटर्न दे रहा होता है। तो ऐसे में अगर कल को ऐसे छोटे मोटे क्रैशेस आते भी रहते हैं तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट और आपके रिटर्न्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और करंट मार्केट कंडीशन भी सेम ही बता रही है क्योंकि आप लोग चाहे अभी उठाकर देख लेना कि यूएस में अभी इलेक्शन होके हटे हैं लेकिन फिर भी वहां का मार्केट कोई बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा, बहुत अच्छे रिटर्न्स यूएस का मार्केट दे रहा है। लेकिन फॉरेन में हो रही इतनी चीजों के कारण इंडिया के मार्केट पर थोड़ा मोटा इंपैक्ट पड़ रहा है और ये इंपैक्ट आगे चलकर रिकवर भी हो जाएगा। तो आप लोग घबराइए मत। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपको कौन से स्मॉल कैप को पिक करना चाहिए तो इसके लिए मैंने ये कंपैरिजन वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को जाकर कंप्लीट देख लेना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्मॉल कैप फंड आपको हाईएस्ट रिटर्न दे सकता है। बहुत डीप एनालिसिस करके मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।